अक्सर आपने देखा होगा कि जो नर्सरी में फूलों के पौधे लगे होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लगी होती है। बहुत सारे फूल खिले होते हैं। जब आप पौधा खरीदने जाते हो तो उसके अंदर फूल भी लगे होते हैं। पौधा आपका ज़्यादा हरा-भरा और स्वस्थ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप उसको घर पर लेकर के आते हो, उसको नए पॉट में शिफ्ट करते हो, तो आपका पौधा फूल देना भी बंद कर देता है और बेजान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? नर्सरी वाले ऐसा कौन-सा खाद है जो कि पाटुलाका में डालते हैं जिससे कि पाटुलाका में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। अनगिनत फ्लावरिंग पाटुलाका में निकलती है, अनगिनत कलियाँ निकलती है, चाहे पाटुलाका हो या फिर पर्सलेन। ये दोनों ही अलग-अलग वैरायटी के हैं, लेकिन एक ही फैमिली के पौधे हैं और ये एक सक्युलेंट प्लांट है। गर्मी के मौसम में ये दोनों पौधे फूल देते हैं और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी फूल देना बंद कर देते हैं। ग्रोथ भी इनकी स्लो हो जाती है, यानी कि बेजान से पड़े रहते हैं। यानी जिस स्थिति में आपने उसको छोड़ा होता है अभी गर्मियों में फ्लावरिंग के बाद, वैसी ही स्थिति में ये आपको आगे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा खाद है जो कि नर्सरी वाले देते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए वो खाद आपके पास नहीं है, तो आप कौन सा खाद अपने पाटुलाका को दे करके उसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। अनगिनत फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका जो पाटुलाका है या फिर आपका जो पर्सलेन का पौधा है, वो ना तो ग्रोथ कर रहा है और ना ही फ्लावरिंग कर रहा है, या फिर आपके पौधे के अंदर ग्रोथ तो आ रही है, काफ़ी सारी ब्रांचेस है, लंबी लंबी हरी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपका पौधा अभी तक उसने कलियां बनाना ही शुरू नहीं किया है। तो फिर आखिर समस्या क्या है पौधे के अंदर? आपके पौधे ने अभी तक कलियां बनाना शुरू क्यों नहीं किया है? ये सारी जानकारी आज के इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है पाटुलाका का पौधा, पाटुलाका और पर्सलेन। तो हमको पाटुलाका और पर्सलेन को कौन सा खाद देना है? कौन सा आप नर्सरी वाला खाद दे सकते हैं? अगर आपके पास नर्सरी वाला खाद नहीं है तो घर पर बना करके एक बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका जो पाटुलाका का पौधा है अभी तक उसने फूल देना शुरू नहीं किया, उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, लंबी लंबी ब्रांचेस आ गई हैं, ग्रोथ करता ही चला जा रहा है लेकिन कलियां नहीं बना रहा है, तो इसके पीछे 4 कारण हैं। वो 4 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर, तेज़ धूप। पाटुलाका को चाहिए तेज़ धूप। जब तक तेज़ धूप इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, ये कलियां नहीं बनाएगा। आपको इसको छाया वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप छाया वाली जगह पे इसको रख दोगे तो ये कलियां नहीं बनाएगा, ग्रोथ करता रहेगा, ब्रांचेस तो बहुत सारी निकालेगा, इसकी ब्रांचेस लंबी होती चली जाएंगी, लेकिन कलियां ये बहुत लेट जा कर के बनाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पाटुलाका है वो जल्दी से जल्दी कलियां बनाना शुरू कर दे, तो आप इसको अपने गार्डन में उसी जगह पे रखो जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती हो। अगर धूप की वजह से इसके पत्ते थोड़े से आपको डाउन लगे तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगले दिन सुबह आपको ये फिर से इसके पत्ते हरे भरे दिखाई देंगे। ये एक सेकुलेंट प्लांट है, पत्तों में बहुत ज़्यादा इसके पानी रहता है। अगर आप इसमें 1-2 दिन के लिए पानी देना बंद कर दोगे और ये मुरझा जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी डालोगे, कुछ ही देर बाद आप देखोगे कि फिर से इसके पत्ते उठ जाएंगे और हरे हो जाएंगे। दूसरा कारण जिसकी वजह से आपका पाटुलाका फूल नहीं देता है वो है आप पानी ज़्यादा देते हो। पाटुलाका में फ्लावरिंग तभी आएगी जब आप इसको पानी कम दोगे। कम से कम पानी इसको देना है, बस उतना ही पानी आप इसको दो जिससे कि ये मुरझाए ना। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इसके अंदर पानी डालते रहेंगे, इसकी मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहेगी, तभी ये बहुत लेट फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए पानी आप कम करो। जिस भी पॉट में आपने इसको लगाया है, जिस मिट्टी में आपने इसको लगाया है, ध्यान रखिए मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें, वरना ये पानी को बहुत ज़्यादा सोख करके रखेगा और कलियां आपके पौधे में बहुत कम मिलेगी, ग्रोथ ही ग्रोथ आपको मिलेगी। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट, अगर आपके पौधे के अंदर अभी तक कोई कली नहीं बनी है और ये ग्रोथ ही ग्रोथ करता जा रहा है, तो आप इसकी टुक-प्रूनिंग कर दो, इसको थोड़ा थोड़ा काट दो ऊपर से। इससे क्या होगा, ये चौड़ाई में फैलेगा, लंबाई में फैलना बंद कर देगा। इससे पहले से ज़्यादा घना भी हो जाएगा और कलियां बनाना भी शुरू कर देगा। इसके बाद तीसरा कारण जिसकी वजह से पाटुलाका आपका फूल नहीं दे रहा है, हो सकता है कि आपका जो पाटुलाका की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है। एल्कलाइन यानी कि इसकी जो मिट्टी है वो क्षारीय है। पाटुलाका को चाहिए एसिडिक मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी चाहिए, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाएगा। तो इसके लिए अगर आप इसके अंदर सूखी चाय की पत्ती जो यूज्ड टी होती है ना, उसका खाद लगातार देते रहेंगे, हर महीने आप दोगे, तो इसकी मिट्टी फर्टाइल रहेगी, इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी और आपका पौधा जो कलियां नहीं बना रहा था वो कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए,
इसके बाद जो चौथा कारण है जिसकी वजह से आपका पाटुला का फूल नहीं दे रहा है, वो हो सकता है कि आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस और पोटाशियम की कमी है। फास्फोरस और पोटाशियम की कमी इसकी फ्लावरिंग को रोक करके रखता है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र। अगर इस खाद को आप अपने पाटुलाका के पौधे में हर 10 दिन में एक बार डाल दोगे तो आपका पाटुलाका जो अभी तक फूल नहीं दे रहा था वो फूलों और कलियों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है आपके पाटुलाका के लिए, और इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए कुछ फ्री की जो चीज़ें हैं, वेस्ट होती हैं आपके किचन में रोज़ ही निकलती हैं, उसको आपको लेना है। ये खाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें ली है। इस खाद को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए आपको 3-4 सूखे केले के छिलके। केले के छिलके जो कि आप केले लेकर आते हैं, पके हुए केले, उनके छिलकों को सुखा करके आप रख लो, और जब ज़रूरत हो तो आप उसका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ पाटुलाका ही नहीं, सभी फूलों वाले पौधे जिनको भी एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है वो लिया है मैंने प्याज के छिलके। जो प्याज के छिलके आपके किचन में निकलते हैं वो भी आपके पौधों के लिए कमाल का फर्टिलाइज़र है। अगर आपको ये केले के छिलके ना मिले या नहीं है आपके पास, तो सिर्फ प्याज के छिलकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा है पोटाशियम की, इसके साथ ही आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। केले के छिलके में भी भरपूर मात्रा है पोटाशियम की और फास्फोरस की, इसके साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए और मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती भी भिगोई थी इनके साथ। इसको मैंने रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था। 4-5 प्याज के छिलके, 3-4 केले के छिलके। केले के सूखे केले के छिलकों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कच्चे केले के जो छिलके होते हैं उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। अब मैं इसको छानने की बजाय इन छिलकों को हाथ से इसलिए निकाल रही हूँ ताकि जो मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती भिगो करके रखी थी वो छन्नी में निकल जाएगी अगर आप इसको छानोगे तो, इसीलिए इन छिलकों को मैंने हाथ से ही निकाला है। फ्रेंड, चाय की पत्ती एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके उन सभी फूलों वाले पौधों के लिए जिनको एसिडिक मिट्टी पसंद है। मान लीजिए कि आपके पास चाय की पत्ती नहीं है, आप कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ पर आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है अभी तैयार है। अब इसको मैं पानी में पहले डाइल्यूट कर लूँगी, यानी इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला करके जो मेरा ये खाद बन करके तैयार हुआ है इसको मैं पतला कर लूँगी, और कम से कम इसको मैं मेरे 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और पानी मिला करके अपने इस खाद को डाइल्यूट कर लिया है। तो हमारा खाद अभी बिल्कुल रेडी है पौधों के अंदर डालने के लिए। इसको अगर आप 10 दिन के अंतर पर थोड़ा थोड़ा अपने पौधे को देते रहोगे तो आपका पौधा जो कलियां अभी तक नहीं बना रहा था, कलियों से भर जाएगा। और ये वही पौधे हैं जिनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग और कलियाँ आनी शुरू हो गई है। तो जैसे ही मैंने इस खाद को डालना शुरू किया, तकरीबन 2 बार मैं इस खाद को अपने पौधे के अंदर डाल चुकी हूँ, और ये जो मेरे पौधे अभी थोड़ी थोड़ी कलियाँ बना रहे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कलियाँ बनाना शुरू कर दिया और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग इसके अंदर शुरू हो गई है। ये जो मेरा खाद है ये 2 पौधों में डालने के बाद अभी भी बच गया है, तो इसको मैं डालने वाली हूँ मेरे इस गुड़हल के पौधे में, जिसमें काफ़ी दिन हो गया है मैंने कोई भी खाद नहीं दिया। और रिज़ल्ट आपके सामने है। जो मेरे पौधे अभी तक बहुत ज़्यादा कलियां नहीं बना रहे थे, जिनकी ग्रोथ भी स्लो थी, अब काफ़ी बढ़िया कलियां बनाना शुरू कर चुके हैं और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग इनके अंदर आनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं हम उस खाद की। मान लीजिए आपको कोई मार्केट से खाद लेना है, या फिर आपको जानना है कि नर्सरी में कौन सा खाद पौधों को दिया जाता है, या फिर पाटुलाका को दे करके नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि नर्सरी वाले बहुत महंगी महंगी खाद का इस्तेमाल करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नर्सरी वाले बहुत ही सस्ते फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डीएपी। डीएपी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि खेती में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गार्डनिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नर्सरी में जा करके नर्सरी वालों से पूछेंगे तो उनके पास भी ये डीएपी रखा होता है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर अच्छी मात्रा पाई जाती है फॉस्फोरस की और नाइट्रोजन की। तो फॉस्फोरस की कमी जो है वो हमेशा पौधों में फूलों की कमी को बना करके रखती है। इसीलिए जैसे ही फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी मिलती है पौधों में, तो पौधा आपका जो है वो फूल देना शुरू कर देता है। ये डीएपी का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि मैंने बना करके पहले से रखा है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दोगे तो रिजल्ट जल्दी मिलता है, क्योंकि डीएपी ग्रेन्यूल होता है, ये दाने होते हैं। जब आप दाने को डालोगे तो उसका जो रिजल्ट है थोड़ा देर में मिलेगा, क्योंकि दाने मिट्टी में पहले घुलेंगे,
फिर उसका जो रिज़ल्ट है आपके पौधे की जड़ों तक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 1 दिन के लिए थोड़ा-सा पानी में भिगो कर के रख दोगे तो जो डीएपी है वो पानी में आसानी से घुल जाता है। जैसे कि मैंने 1 दिन पहले इसको भिगो कर के रख दिया था। अब आपको इस लिक्विड को अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है, यानी अच्छी मात्रा पानी की इसके अंदर डाल करके आपको पौधे के अंदर देना है। सीधे आपको पौधे के अंदर नहीं देना है, यानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको पौधे के अंदर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा मात्रा आपको नहीं देना है। तो देखिए आप, मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया और ये कटोरी भर भर के सिर्फ मैंने एक ही कटोरी अपने पौधों को दिया। तो एक एक कटोरी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका इस्तेमाल आपको 15 से 20 दिन के अंतर पर करना है, बहुत ज़्यादा बार बार नहीं करना है। अगर आप महीने में एक बार दे दोगे तो भी काफ़ी है आपके पौधे के लिए। जो मैंने आपको होममेड खाद बताया उसको आप कम से कम 10 दिन में एक बार ज़रूर दो, थोड़ा ही दो लेकिन 10 दिन के अंतर पर लगातार अगर आप दोगे तो उसका रिजल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए वो पाटुलाका में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। चारों में से कोई भी एक कमी आपके पौधे की फ्लावरिंग को रोक देगी, कलियों को बनने से रोक देगी। तो इस तरीके से चाहे आप नर्सरी वाला खाद इस्तेमाल करो, यानी मार्केट से खरीद के इस्तेमाल करो, या फिर जो मैंने होममेड बताया है आप उसका इस्तेमाल करो, दोनों का ही रिजल्ट बेस्ट है, दोनों का ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। बस होममेड खाद में हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको एक भी रुपया खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर बैठे बैठे आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा अनगिनत फ्लावरिंग ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।